माइनस करेंगे, विल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 3 साल 5 साल जितने भी 4 साल जो भी है, तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट योर सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स. दैट विल बी नथिंग बट सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स. बट द क्वेश्चन कम्स, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज? एकदम सिंपल है, ये भी सिंपल ही है. कम ऑन, गेस. Expected year, the value is like going to come. Expected years. Not actually satisfied. Anyone else? पढ़ा है आप लोग, चलो गैस करो यार. बी क्रिएटिव थोड़ा सा. देखो अभी वही देखो मनु, इसमें क्रिएटिविटी कैसे. मैं अपना बिजनेस उसको बेच रहा हूं, ये वाला एग्जांपल सोचो. मैं अपना इसको बिजनेस बेच रहा हूं. इन द पास्ट आई हैव डन दिस मच प्रॉफिट्स. ये तो मेरे प्रॉफिट्स है ना पास्ट के, और मैं अपना बिजनेस इसको बेच रहा हूं, और अभी मैं इससे गुडविल का पैसा मांगता हूं. हाँ, और मैं बोलता हूं गुडविल के लिए मुझे कितना दे दो, नंबर ऑफ इयर्स परचेज मल्टीप्लाइड बाय दिस सिंपल एवरेज. तो लगाओ अभी थोड़ा कनेक्शन. जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ बिजनेस आपने किए हैं लास्ट 5 इयर्स में, जो प्रॉफिट्स आप शो आगे और कितना कितने साल तक इसका बेनिफिट मिल सकता है? See, try to understand. This is there. I must have done business for whatever number of years, but when you are purchasing this business of mine, so for how many number of years you can expect this much profits can happen in future. और एक बात याद रखना, यहां पर everything is expected, everything is assumed. ये पूरा का पूरा चैप्टर assumption के ऊपर है. आई मीन कोई गारंटी थोड़ी है कि भाई जो प्रॉफिट मैंने किया तो ये भी उतने प्रॉफिट करेगा ही, और ये करेगा तो करेगा, और मैं इससे पैसे आज ले रहा हूं गुडविल के. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई मीन दिस फुल चैप्टर इज ओनली बेस्ड अपॉन assumptions, expectations. So it's very difficult for me as a seller to convince to the buyer कि मेरे को गुडविल का इतना पैसा दे, क्योंकि मैं बोलता हूं कि भाई यू आर एक्सपेक्टिंग टू डू दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर फॉर 5 years. तो अगर मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल एवरेज करता हूं, ये बोलता है नहीं आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी ओनली फॉर 3 years. और सेम प्रॉफिट्स को अगर मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल एवरेज करता हूं तो आंसर में फर्क आ जाएगा. लेट्स अज्यूम दैट सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज 1 lakh. Negotiations in this chapter. So that is why in practical life, if I will ask कि मेरे को 5 लाख दे, तो ये 5 लाख थोड़ी देगा मुझे. He will have 100% negotiations. और 5 लाख मांगता हूं तो ये बोलेगा नहीं 1 लाख दूंगा, तो तब जाके कहा 1.5-2 लाख रुपए की डील हो सकती. So what is number of years purchase? आज के बाद अगर कोई पूछेगा, so don't be mum. What is number of years purchase? It is nothing but expected in future how many years even you can maintain this profits. That is nothing but number of years purchase multiplied by simple average, and we will get our answer of. पहले तो simple average profit ये निकालेंगे ऐसा, तो फिर जो आंसर मिलेगा उसको 3, 4, 5 जो भी वो देगा क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई करेंगे, and we will get our answer of good. अच्छा, so many times in final CA the question is silent for number of years purchase. अगर वो क्लियरली बोलेगा मल्टीप्लाई बाय 3 या 4 या 5 जो बोलेगा वो करेंगे. अगर कुछ नहीं बोलेगा तो then we have made some rules. मतलब ऐसा नहीं कोई मैंने रूल्स बनाए. We have made some rules, मतलब we will be like past में ऐसे ही फॉलो होता है. Even the institute's version कि nothing is given now, you can either take 3 years or you can also take 5 years. You can take how many years? 3 multiplied by simple average, or you can also take how many multiplied by simple average? 5 years. Alternative आप दोनों ही ले सकते. Usually मेरे हिसाब से अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो 3 years is the best, because 3 साल के बाद the scenario will change. I mean, if you go with very logical explanation, don't you agree with me? It's not, 5 years is a long span of time यार. आज की डेट में ये मेरा रनिंग बिजनेस खरीदेगा, सो मे बी 3 years तक एक अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी ही विल एबल टू मेंटेन दिस, बट फॉर 5 years मेंटेनिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट्स मे नॉट बी हाईली पॉसिबल. तो मेरा अगर आप पर्सनल ओपिनियन लो तो इट शुड बी 3 years, लेकिन यू कैन ऑल्सो टेक हाउ मेनी years? 5 years. वो 5 years कब लेंगे वो मैं आपको जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिखा दूंगा ना,
तब आपको बताऊंगा 5 years कब लेना चाहिए. नहीं तो if question is silent we'll usually take 3 years. But 5 कब लेंगे we will see after our weighted average. अच्छा, इसमें मैंने एक पॉइंट और आपको दिया. You know what is that? Here equal importance is given to all the years. What do you mean by equal importance? देखना यहाँ पे क्या किया मैंने. टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब सब प्रॉफिट्स को डिवाइड बाय 4 कर दिया. मतलब पहला साल और 4th ईयर एवरीवन इज सेम. दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ दिस मेथड. तो वो डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए द नेक्स्ट मेथड कम्स इन दिस ओनली इन एवरेज प्रॉफिट. दैट इज नथिंग बट विच वन? वेटेड एवरेज. जरा उसके बारे में लिखते हैं. सो नाउ गिव द हेडिंग व्हाट? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स. Now what heading you are giving? Weighted average profits. पहले उसका भी अभी एक फॉर्मूला लिख देते हैं. Goodwill is equal to number of years purchase multiplied by weighted average profits. Number of years purchase multiplied by what? Weighted average profits. Below that, and weighted average profits is equal to total products divided by total weights. What is weighted average profits, please? It is the total products divided by total weights. फिर उसके नीचे लिखेंगे आप, उसके नीचे आप लिखेंगे here, just write it, फिर एक्सप्लेन करते हैं. Here weights are assigned. Here what is happening, please? Weights are assigned to the profits of each year here weights are assigned to the profits of each year starting with the natural number 1. Starting with what? With a natural number 1. उसके लिए ब्रैकेट में लिखना unless otherwise mentioned. Unless otherwise mentioned. Like कई बार क्या होगा? They will themselves give you some weights. तो फिर वो weight लेने का. अगर कोई weights नहीं देंगे तो 1, 2, 3, 4 starting with natural number 1 लेने का. So what did I say here? Weights are assigned to the profits of each year starting with a chronological natural number 1 और chronological order में जानेगा 1, 2, 3, 4 like this. Full stop. Giving weights, देखो, giving weights is nothing but what? Can anyone say me? Stop for a minute immediately. Giving weights is what? Current profit को increasing the value of the profit. ज़्यादा अहमियत दिया है. ज़्यादा अहमियत दिया. That's the right word. I mean, you're giving more importance. ये ध्यान में रखना. Giving weights is nothing but giving importance. I give you more weightage. So, but I am giving you more importance. I give you less weightage, but I am giving you less importance. तो यहां पर because we are now into figures and numericals, तो सबसे ज्यादा जो हमने importance दिया है to which year और सबसे कम importance हमने दिया to which year, that is what is this method. So what did I say here? Giving weights means ऐसे बोला ना कुछ. Here giving weights is nothing but giving importance